गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th के मैथमेटिक्स में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 10.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है, एक मान लीजिए ये लाइन है और ये ओरिजिन से पास कर रही है। इस लाइन की स्लोप आपको निकालनी है। अच्छा, और ये लाइन जो है दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q। P की कोऑर्डिनेट है 0-4 और Q की जो कोऑर्डिनेट है वो है 8-0। तो ये जो लाइन है P और Q के मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो इसको समझिए पहले। मान लीजिए ये हमारा P है और ये Q है। तो ये जो लाइन है हमारी जिसका आपको स्लोप निकालना है ये इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। इस पी क्यू के मिड पॉइंट से पास कर रही है, यानी जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे स्थित है। ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0-4 और जो क्यू का कोऑर्डिनेट है वो है 8-0। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। एक पॉइंट कह रहा है ये जो लाइन है ये 0-0 से ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब 0-0 से पास कर रहा है। तो एक पॉइंट आपको पता चल गया। दूसरे पॉइंट के बारे में कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इन दोनों के मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। y = y1 + y2/2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 8 यानी x1 + x2 0, 8 + 0/2 यानी 4 और 0 ± 4 यानी -4/2 यानी -2। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4 - 2। तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी m = y2 - y1 / x2 - x1। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 - y1 यानी -2 - 0 यानी सिंपली -2 और अपॉन x2 - x1 यानी 4, तो यानी -2/4 यानी -1/2। ये इस लाइन की स्लोप हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और आपको उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। आपको प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम के ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको, और आपको प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहता है कि सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5, -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। तो इसको देखते हैं। कहता है कि 3 पॉइंट्स हैं, 4, 4, 4, 4 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 3, 5 और तीसरा पॉइंट है -1, -1। बोलता है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट दिस इज ए राइट एंगल, these 3 पॉइंट कंस्टिट्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए इसको देखते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, 4, 4, 3, 5, -1, -1। तो मान लीजिए ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब किसका कोऑर्डिनेट 4, 4 है। अभी ये आपको नहीं पता है कि कौन सा वर्टेक्स जो है वो 4, 4 को लेगा, कौन सा वर्टेक्स जो है 3, 5 को लेगा, कौन सा वर्टेक्स -1, -1 को लेगा। तो हमारा तरीका क्या होगा करने का कि हमारे पास 3 ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, साइड AB की स्लोप निकाल लेंगे। AB की स्लोप निकाल लेंगे, साइड AB की। इसकी स्लोप निकाल लिए, इसकी स्लोप निकाल लिए।
यानी आप तीनों साइड की स्लोप निकाल लेंगे। और मान लीजिए वो स्लोप्स हैं m1, m2, m3, और आप दो दो पेयर लेंगे, इनमें से दो दो का पेयर बनाएंगे तो m1 m2 का पेयर हो गया, m2 m3 का पेयर हो गया, m1 m3 का पेयर हो गया। मान लीजिए इन पेयर्स में से किसी भी एक पेयर को जब आपने गुणा किया और रिजल्ट आ गया -1, इसका मतलब ये हुआ कि जिन लाइंस की ये प्रवणताएं हैं, जिन लाइंस की ये स्लोप्स हैं, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, यानी उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, तो इनके जो स्लोप्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमारा -1 आता है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने ए बी की निकाल ली स्लोप, इसको मान लेंगे m1, बी सी का स्लोप निकाल लिया, इसको मान लेंगे m2, और ए सी का स्लोप निकाल लिया, इसको मान लेंगे m3, और फिर दो दो का पेयर फॉर्म करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, इसका मतलब वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो निश्चित तौर पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है। स्लोप ऑफ ए इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 आपका 1 हो गया, अपन x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 4 यानी -1 हो गया, ये आ गया, ये आ गया -1 आपका आ गया। स्लोप ऑफ ए बी -1 आ गया। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की स्लोप निकालेंगे तो y2 हो गया आपका -1, y2 -1 और y1 हमारा 5, -1 माइनस 5 -6 अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस 3 यानी -4, -1 माइनस 3 -4 यानी ये 6/4 दैट इज 3/2। और स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी, तो y2 माइनस y1, तो -1 -4 -5, और यहाँ पे -1 -4, y2 माइनस y1 -5 हो गया, और x2 माइनस x1 हो गया -5, तो कुल मिला के आ गया 1। यानी स्लोप ऑफ ए सी 1 है, स्लोप ऑफ बी सी 3/2 है, स्लोप ऑफ ए बी -1 है। तो अगर इन स्लोप्स को अगर हम देखें तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि ए सी की स्लोप 1 है और ए बी की स्लोप -1 है। तो अगर हम इनका आपस में स्लोप्स का गुणा करेंगे, मान लीजिए ये स्लोप आपका है m1, ये आपका m2 और ये m3, तो यहाँ पे m1 इंटू m3 आपका -1 आ रहा है, क्योंकि m1 की वैल्यू -1 है, m3 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू -1 आ रहा है। इसका मतलब चूँकि इन दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो लाइंस है यानी ए बी और ये जो ए सी हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यानी ट्रायंगल आपका इस टाइप का नहीं होगा, ए बी और ए सी ये परपेंडिकुलर होंगी लाइंस, और जो हाइपोटेन्यूस होगा ये बी सी होगा। ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं ए बी और ए सी, क्योंकि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं, बस समझने वाली बात है। कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यानी एक लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये आप बताइए। तो आइए देखते हैं इसको।
तो मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से इस डायरेक्शन से 30 डिग्री फॉर्म कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से ये 30 डिग्री फॉर्म करे, ये 30 डिग्री एंगल है, यानी लाइन आपकी कुछ ऐसे जाएगी। तो आपको पता करना है कि इस लाइन की स्लोप कितनी होगी। तो हमें जब स्लोप निकालना होता है तो हमने आपको बताया था कि हम ये पता करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से वो लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रही है, और फिर आप उसका टेंजेंट ले लेते हैं, और वो जो टेंजेंट होता है वो उस लाइन की स्लोप को बताने लगता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो निश्चित तौर पे ये हमारा 30 डिग्री होगा। ये 30 है तो ये 90, तो ये हमारा 60 हो गया, और ये 60 है तो ये हमारा हो गया 120। यानी इस लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी tan ऑफ 120 डिग्री, यानी -tan 60 डिग्री, यानी -√3। ये आपका आंसर हो गया। तो जो स्लोप होगा इस लाइन का वो -√3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको कि बताना ज़रूरी था। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। कहता है कि इफ़ 3 पॉइंट्स H0, A, B एंड 0K लाई ऑन द सेम लाइन। तो इसको समझिए आप पहले। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। तीन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। एक पॉइंट है H0, ये H0, दूसरा है आपका AB, और तीसरा पॉइंट है 0K। बोलता है कि अगर सेम लाइन पे, अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे ऐसे हैं, ये मान लीजिए H0 है, ये आपका AB है, और ये आपका 0K है। अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करिए कि A/H प्लस B/K इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करिए। तो कैसे इसको देखेंगे, इसको आप समझिए। हम क्या करेंगे, जब ये हमारे 3 पॉइंट जब भी कोलिनियर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है। जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इनमें से 2 लाइन्स अगर हम सेलेक्ट इस लाइन को अगर हम 2 पार्ट में बांट दें, जैसे हमने कहा ABBC या ABAC या BCAC, कोई भी हमने 2 इसके पार्ट ले लिए, तो इनकी स्लोप्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। क्योंकि अगर ये एक ही लाइन में हैं तो उस कंडीशन में इनके बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। और एंगल अगर 0 डिग्री है तो हमने आपको बताया था 2 लाइन्स के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री है तो M1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा M2। ये कंडीशन होती है अगर 2 लाइन्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो हम यहाँ से 2 लाइन्स ले लेंगे। हमने AB ले लिया और हमने AC ले लिया। तो AB लेके चल रहे हैं और AC लेके चल रहे हैं। तो अगर ये 2 लाइन्स, ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो AB और AC का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AB पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AB निकालेंगे तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बोलेंगे b माइनस 0 अपॉन a माइनस h। और यहाँ पे बोलेंगे स्लोप ऑफ AC, तो बोलेंगे k माइनस 0 मतलब सिंपली k, और फिर 0 माइनस h, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका हो गया b अपॉन a माइनस h, और ये आपका हो गया माइनस k/h। तो अब अगर ये लाइन जो AB और AC है, ये एक ही लाइन पे हैं यानी कोलिनियर हैं, तो इसकी स्लोप, AB की स्लोप और AC की स्लोप सेम होगी।
यानी b अपॉन a माइनस एच, b अपॉन a माइनस एच इक्वल होगा माइनस के बाई एच के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी एच इज इक्वल्स टू माइनस के ए प्लस के एच, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस के ए को इस साइड ले जाएं तो के ए प्लस बी एच इज इक्वल्स टू के एच। अब के एच से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, तो के ए अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच इज इक्वल्स टू 1। के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एच से एच कैंसिल होगा, तो बोलेंगे ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल्स टू 1।